मैं अतुल दक्ष आज आपकी कैलेंडर की पार्ट 4 वीडियो लाया हूँ। ठीक, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पार्ट 4 में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इजी क्वेश्चन देखो कैलेंडर के। हम ऐसा तो है नहीं कि एक वीडियो में पूरा कैलेंडर कर दें, फिर मतलब देख नहीं पाते बालक, या सारा एक साथ देने में दिक्कत है। इसलिए हम पार्ट करके बना रखे हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 3 मैंने दे दिया, पार्ट 4 शुरू करता हूँ। ठीक है, ओके। बस आपको इस चैप्टर में ना बहुत जोर देता हूँ कि विषम दिन निकालना आना चाहिए। दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो दिन शेष जो बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। ठीक, तो देखिए शुरू करते हैं। यदि आने वाले कल के, देखिए शुरू करो भैया, शुरू करो और भैया वीडियो को पूरा देखा करो शुरू से अंत तक। ठीक है, हाँ, और शेयर भी कर दिया करो अपने जितने भी आपके दोस्त हों। ठीक, आने वाले कल के देखिएगा। यदि आने वाले कल के, ये आज बनाओ, आज आने वाले कल के, आने वाला कल ये हो गया भैया। आने वाले कल के, आने वाले कल के, कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बृहस्पतिवार है। 2 दिन बाद बृहस्पतिवार है, यह होगा। तो बीते कल से, ये का क्या है, बीते कल से 1, 2 और 1 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। पीछे के मतलब पीछे के मतलब पहले के संदर्भ में लेकर चलते हैं, बाद के संदर्भ में उसको छोड़कर चलते हैं, यानी के बाद में छोड़ते हैं, बाकी सब में लेकर चलते हैं। तो देखिएगा, तो बृहस्पतिवार से पहले क्या आएगा, बृहस्पतिवार से पहले क्या आएगा भैया, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार और शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और ये क्या आ गया भैया, बुधवार। बुधवार आंसर। ठीक, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां देख लो इस क्वेश्चन को। दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 25 नवंबर को ध्यान से देखिए, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए 1 नवंबर को, इन नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है। ठीक, तो 25 नवंबर कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो 25 में 24 में से एक गया। देखिए ऐसे करके कर लेते हैं इसको। देखिए आगे देखो, ऐसे कर लेते हैं भैया। यदि 1 नवंबर को पहली तारीख को पड़ता है, एक मतलब नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है, यानी 1 तारीख को, यानी 1 तारीख को 0, 1 और 11 वर्ष कुछ भी हो। तो आपसे पूछा कि 25 नवंबर, आपसे पूछा है कि 25 नवंबर वर्ष कुछ भी हो को कौन सा दिन होगा। तो कौन सी डेट पहले आती, 1 नवंबर, 25 नवंबर तक जाना। तो बचा कितना, 24। 24 को 7 से भाग करा, 7 या 21, 21 का बचा 3 शेषफल। ठीक है, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन था भैया, सोमवार था। तो आपसे पूछा है 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो इसमें 3 जोड़ लेंगे, 3 जोड़ने के बाद मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। तो कितना आ गया भैया, बृहस्पतिवार आ गया। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। उससे आगे बढ़िए भैया। देखिए एनर्जी फुल रही है और जल्दी क्वेश्चन को करते रहिए। परसों किरण का जन्मदिन है, परसों किरण का जन्मदिन है, परसों किरण का जन्मदिन है। तो आज बनाया, आज ये हो गया कल और ये हो गया हमारा परसों। परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, यानी उसका जो किरण है उसका जन्मदिन शिवरात्रि के दिन ही हुआ था, उसी दिन शिवरात्रि है। यदि आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो आपसे पूछा है तो बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन होगा, यानी यहाँ शिवरात्रि के बाद जो दिन होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए ये हो गया मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। तो क्या होगा, शिवरात्रि से अगला दिन जो होगा वो क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, यानी गुरुवार कहते हैं बृहस्पतिवार को। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा
यदि किसी माह के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी? एक बार बताइए, 16 तारीख को क्या है? शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार है। तो आपको बताएं उस महीने के चौथे मंगलवार। तो पहले मंगलवार देख लो कौन सी तारीख को होगा। एक बार बताओ, ये 9 तारीख को शुक्रवार होगा, 9 तारीख को शुक्रवार होगा, 9 तारीख को शुक्रवार होगा, 2 तारीख को शुक्रवार होगा, तो 1 तारीख को क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। 1 तारीख को क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। लेकिन मंगलवार कब होगा? शुक्रवार। ठीक है, तो मंगलवार कब होगा? 1 को बृहस्पतिवार, 2 को शुक्रवार, 3 को शनिवार, 4 को रविवार, 5 को सोमवार, 6 को मंगलवार। तो 6 तारीख को क्या होगा भैया? मंगल होगा। मंगलवार 6 तारीख को क्या होगा? मंगलवार होगा। तो भैया 13 तारीख को भी मंगलवार होगा। 13 तारीख को भी मंगलवार होगा, 7 जोड़ लिया। फिर 20 तारीख को भी मंगलवार होगा, फिर 27 तारीख को भी मंगलवार होगा। तो आपसे पूछा उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी? तो 27 तारीख पड़ेगी भैया। ओके, उसके बाद आगे देखिएगा। देखिए, यदि किसी माह की 13वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन। 2 सप्ताह 4 दिन। 2 सप्ताह 4 दिन का मतलब होता है 2 सप्ताह 4 दिन। 2 सप्ताह को तो 7 से भाग करके 0 आ गया। 4 दिन देख लो, तो 4 दिन पहले, 2 सप्ताह 4 दिन पहले। तो आज यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 23वीं तारीख को रविवार है। तो आपसे पूछा 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, 7 से भाग करेंगे 0 आ जाएगा। 4 दिन पहले, 1 2 3 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन पड़ेगा? तो रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले क्या होगा? शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या होगा? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले क्या होगा? बुधवार, बृहस्पतिवार से पहले क्या होगा? बुधवार। ये हो गया आपका बुधवार। ठीक है, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद, यदि आज बना लिया, आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल के 1 2 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है। 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार है। और ये दिन क्या है भैया? शुक्रवार है। तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? जून की अंतिम तारीख मतलब 30 तारीख को क्या होगा? तो देखिए 23, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 22 हो गया। 15 7 22, फिर 7 ये 28 हो गया। 28 तारीख को क्या होगा? 15 जून है और शुक्रवार का दिन है। तो 29 में शनिवार और 30 का क्या होगा? रविवार होगा। 30 का क्या होगा? रविवार होगा। 30 का क्या होगा? रविवार होगा। ठीक, 30। तो जो कि शुक्रवार, तो उस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? गलत कैसे हो गया? आगामी कल के 3 दिन बाद, ये आज है 1 2, आगामी कल के 3 दिन बाद 1 2 3 शुक्र 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार है। और शुक्रवार का दिन, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? 15 जून को शुक्रवार है। 15 में 7 जोड़ा 22 हो गया, फिर 7 जोड़ा 29, सॉरी ये 29 था, सॉरी 29 और ये 30, शनिवार। ओके, उसके बाद देखिए आगे। देखिए भैया, यदि आगामी कल के 1 दिन बाद गुरुवार होगा, आगामी कल के ये आज है, आगामी कल के 1 दिन बाद, ये हो गया कल। आगामी कल के 1 दिन बाद गुरुवार होगा। क्या होगा? गुरुवार होगा। आगामी कल के 1 दिन बाद गुरुवार होगा। तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा दिन होगा? तो गुरुवार से चलेंगे, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार और ये शनिवार।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, यदि मास की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है तो 10 तारीख को सोमवार होगा ही होगा। यदि माह की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है तो मास की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी? तो माह की 1 तारीख यानी 3 तारीख को सोमवार ही होगा, 2 तारीख और 1 तारीख, तो ये होगा रविवार और ये क्या होगा? शनिवार। शनिवार, ठीक है जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? तो 29 दिन नहीं थे इसमें, ठीक है। जो लीप वर्ष नहीं होता है उसमें फरवरी 29 की नहीं होती है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी वर्ष लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना होने का मतलब है वर्ष कैसा है? वर्ष साधारण है। लीप वर्ष ना हो, साधारण वर्ष होना चाहिए। लीप वर्ष ना हो, साधारण वर्ष होना चाहिए। का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? इसमें 2 बातें याद रखना भैया। अगर वर्ष साधारण है तो उसका जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन भी होगा। यानी 1 जनवरी 2014 को शनिवार हो तो 31 दिसंबर 2014 को भी शनिवार होगा। यानी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। और लीप वर्ष का पहला और पहले दिन से, जैसे 1 जनवरी 2020 को शनिवार हो तो 31 दिसंबर 2020 को जो होगा वो रविवार होगा, एक दिन बढ़कर होता है। तो यहाँ देखिए, इसने बोला कि यदि किसी वर्ष लीप वर्ष न हो का पहला दिन शुक्रवार तो उस वर्ष का आखिरी दिन भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। ठीक है जी, आगे बढ़िए, जल्दी फटाफट करते रहेंगे साथ साथ। यदि 1 जनवरी, इसने बोला 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा? तो मैंने आपको बताया था किसी साधारण वर्ष में ऐसे महीने की याद करना जिनका प्रथम दिन एक समान होता है। तो देखिए, किसी 1 जनवरी वर्ष कैसा है? साधारण है। वर्ष कैसा है? साधारण है। तो 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा? तो जनवरी महीना कौन से महीने के बराबर जैसा होता है? तो जनवरी महीना जो है अक्टूबर महीने के बराबर जैसा होता है। तो इसमें क्या होगा? उसी महीने में पहला दिन मंगलवार, मतलब मंगलवार कौन सी तारीख को आएगा? तो अक्टूबर में, उसी वर्ष में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भैया ध्यान देंगे, वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? यदि वर्ष 1999 में, देखिए 1999 से 2000 में जाना है, 1999 से 2000 में जाना तो 1999 2000 में से 1999 घटाएंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप इसमें क्या कर दो? मंगलवार में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? बुधवार। 2 लेंगे नहीं क्योंकि 2000 लीप वर्ष तो है लेकिन जनवरी तक ही तो जा रहे हैं। ठीक है, ओके, बुधवार। उसके बाद आगे चलेंगे भैया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1965 को मनाया हो तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? तो देखिएगा, ऑप्शन में है 1970, 71, 72, 73, तो 74 तक है। तो आप 1965 से सबसे पहले 1974 तक लिख लो। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 और ये 74। अब आप जानते हैं षण वर्ष में एक विषम दिन होता है, 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1। आपको बताया था किसी वर्ष के समान वर्ष। भैया विजय दिवस तो 5 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन मनाया गया था 5 जनवरी 1965 को मनाया गया था मंगलवार को। तो आपसे पूछा है कि विजय दिवस मंगलवार को ही कब मनाया जाएगा? वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? उसी दिन का मतलब मंगलवार को ही कब मनाएगा? तो वर्ष चेंज होना चाहिए, बस डेट और मंथ तो वही रहना है।
तो देखिए मैंने बताया ना, इसका मतलब है किसी वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करनी है। 1965 के समान वर्ष बताना है, तो 1965 के समान वर्ष ज्ञात करने के लिए आप क्या करते थे, उस वर्ष से विषम दिनों को जोड़ना शुरू कर देते थे। तो देखिए 1965 में कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो एक विषम दिन, 66 में एक, 67 में एक, 68 में 2, 69 में एक, 70 में एक, 71 में एक, 72 में 2, 73 में एक, 74 में एक। 74 तक ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि ऑप्शन से हमें पता चल गया कि कहां तक लिखूं। ठीक, तो देखिए जोड़ना शुरू कर दो, जहां पर भी योगफल 7 या 7 का गुणा चलता था तो वहां पर रुकते थे, यानी योग करेंगे विषम दिनों का, जहां पर योगफल 7 या 7 का गुणा जाएगा तो वहां पर रुकेंगे और उससे आगे का वर्ष आंसर करेंगे। और एक बात और इसमें याद रखने की होती थी कि जिस वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना होता था, जिस वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना होता था, अगर वह वर्ष साधारण वर्ष है तो आंसर भी साधारण वर्ष आएगा, अगर वर्ष लीप वर्ष है तो आंसर भी लीप वर्ष आएगा। तो देखिएगा 1 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, योगफल कितना हो गया 7। यहाँ रुक गए, उससे आगे वाला वर्ष क्या हो गया 1971, यानी 5 जनवरी 1971 को वह अपना विजय दिवस मनाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। देखिएगा उसने बोला कि 15 दिसंबर 2000 को शुक्रवार, तो 15 दिसंबर, ये 2 बार बात लिखी गई, इसे काट देते हैं शुरू की। यदि 15 दिसंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर, देखिए 15 सितंबर 09/2000 को शुक्रवार है। तो आपसे पूछा है, तो 15 बड़ा आसान है, लिख के दिखाई दिया मैंने आपको, कौन सा दिन होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, डेट और मंथ सेम है, बस ईयर चेंज है तो एक है। ठीक है, एक अंतर आया, 2000 में फरवरी आई, 2001 में होती नहीं, तो एक जोड़ लिया, बस कितना आ गया शनिवार। ठीक है जी, उसके बाद आगे देखिए, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। ठीक है, 1 जनवरी 01/01 वर्ष है लीप वर्ष। तो आपसे पूछा अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन लीप वर्ष है, यानी डेट और मंथ सेम है, डेट और मंथ सॉरी ईयर चेंज, मतलब वर्ष क्या है लीप वर्ष है और सेम है, और डेट और मंथ चेंज है। तो बताओ 1 जनवरी पहला आता है तो जनवरी का एक दिन हो गया, बचे 30 दिन, 30 का हो गया 2, फरवरी लीप वर्ष तो 1 और मार्च का एक दिन, कितना हो गया 4, और 1 जनवरी को शुक्रवार था, ये शुक्रवार था। तो आपसे क्या पूछा है कि 1 मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, यानी 1 मार्च को क्या दिन होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ लेंगे, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आंसर हो जाएगा भैया मंगलवार। आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए यदि किसी माह फरवरी के अतिरिक्त का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 दिन का बुधवार है, यदि किसी माह, यानी किसी माह का मतलब है वो फरवरी नहीं हो, वह फरवरी के अतिरिक्त यदि किसी माह फरवरी के अतिरिक्त का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है, 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है, 30 का हो या 31 का हो बुधवार है, तो उस माह में देखिए अगर 30 तारीख को बुधवार है और आपसे मंगल पूछे हैं तो 29 तारीख को क्या होगा, मंगल ही होगा। 29 तारीख को क्या होगा, मंगल होगा। 29 तारीख को क्या होगा, मंगल होगा। जब 29 तारीख को मंगल है तो इसमें से 7 घटाओ, 22 तारीख को ही मंगल होगा, फिर 7 घटाओ तो 15 तारीख को भी मंगल होगा, फिर 7 घटाओ तो 8 तारीख को भी मंगल होगा, फिर 7 घटाओ 1 तारीख को भी मंगल होगा। तो कितने मंगल हो गए,
1 2 3 4 और 5, तो कितने 5 मंगलवार संभव है। 30 का लेंगे तब भी और 31 का मंथ लेंगे तब भी 5 जो है मंगलवार संभव होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, देखिए यदि किसी यदि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी 1996 में मनाया गया था शुक्रवार को। तो आपसे पूछा वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, तो वर्ष 2000 में किस दिन मनाया जाएगा आपसे पूछा। यानी वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त 2000 में वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। ठीक है, तो बताओ कौन सी डेट पहलाती है। तो कौन सी डेट पहलाती है भैया, तो हमारा कौन सी डेट पहलाती है, तो हमारा आता है 26 जनवरी 1996। तो आप 26 जनवरी 1996 से चलेंगे और 15 अगस्त 2000 तक जाएंगे। तो जनवरी के 26 दिन हो गए, बचे 5 दिन, बचे कितने 5 दिन, जनवरी के 5 दिन हो गए। जनवरी के बाद में फरवरी आई होगी 1 फरवरी आएगी, 1 फरवरी आएगी, 1 26 5 31। ठीक है, फरवरी आएगी क्योंकि 1996 लीप वर्ष है, लीप वर्ष में फरवरी में भी समथिंग 1 होता है। फरवरी हो गया, मार्च का 3, अप्रैल का 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये हमारा 1996 वर्ष का काम खत्म। 1996 वर्ष का काम खत्म। उसके बाद में जो वर्ष आए होंगे, उसके बाद में जो वर्ष आएंगे 97 आएगा, 97 का 1, 98 का 1, 99 का 1, 99 का 1। अब 2000 वर्ष 2000 में पहुंच गए। अब वर्ष 2000 में पहुंच गए तो 2000 में देखिए 15 अगस्त तक जाना, 2000 जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त के 15 दिन। 15 को 7 से भाग करा 1। ठीक है जी, अब इन सबको जोड़ लो और कहीं 7 या 14 या 21 यानी 7 का गुना जाएगा वहां पे छोड़ देंगे उसको और आगे बढ़ेंगे। देखिएगा 5 और 1 6, 6 3 9 9, 5 और 1 6, 6 3 9 9 2 11, 11 3 14। यहाँ तक 14 हो गया, छोड़ दो। 5 और 1 6, 6 3 9 9 2 11, 11 3 14, छोड़ दो। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 5 और 2 10 और 3 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 3 18 और 1 19 और 1 20 और 1 21। यहाँ तक हो गया 21, छोड़ो। एक बार फिर जोड़ लो, जोड़ने में गलती हो सकती है, अगर भैया कहीं हो गई तो ध्यान रखना। ऐसी गलती हो सकती है मुझसे भी या आपसे भी कभी हो सकती है जोड़ने में, तो जोड़ आप ध्यान से जोड़ेंगे बार बार। ठीक है, अगर कहीं मुझसे हो जाती है तो आप जोड़ दोबारा सही कर लेना। ठीक है, देखिए 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 2 कितना हो गया 15 3 18, 18 3 कितना हो गया 21, छोड़ दिया मैंने। उसके बाद 3 और 1 4 और 3 7 छोड़ दिया, 2 और 3 5 और 7 छोड़ दिया, बचा हमारे पास में 4। तो अगले वाली डेट पर जाना तो 4 जोड़ दीजिए। तो 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भैया, हमारा आंसर आ जाएगा शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार। तो कितना आ गया हमारा मंगलवार, कितना आ गया मंगलवार। ठीक है, यानी वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2000 को जो है दिन होगा वो मंगलवार होगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है डेट मंथ ईयर तीनों चेंज वाला। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले आने वाली डेट को देखा। तो सबसे पहले डेट कौन सी आती है 26 जनवरी 1996 आती है। तो उससे चले भाई, जब 26 दिन हो गए तो बचे कितने 5 दिन, 5 लिखा। उसके बाद फरवरी आया, फरवरी में 1 होगा, मार्च आया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये कंप्लीट हो गया हमारा 1996 वर्ष का काम खत्म। 96 के बाद 97 बीच में आया होगा, 98 बीच में आया होगा, 99 बीच में आया होगा, तो उसका काम खत्म हो गया यहाँ बीच के वर्षों का। उसके बाद हम चलना है 2000 वर्षों में, कहाँ तक 2000वें वर्ष में चलना है और कहाँ तक जाना है 15 अगस्त तक जाना है। तो जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त के 15 दिन। 15 नहीं लेंगे, 15 को 7 से भाग करके 1 विषम दिन लेंगे।
उसके बाद सबको जोड़ा, 4 बचा, 4 इसमें जोड़ दिया, मंगलवार आ गया। ओके ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यदि एक विशिष्ट वर्ष में 15 जून को शुक्रवार था, यदि किसी एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था, तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को होगा? ठीक है, मैं पहला शुक्रवार किस तारीख को होगा? उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को होगा? ठीक है, पहला शुक्रवार किस तारीख को होगा उसी वर्ष में? ठीक है, पहला शुक्रवार किस तारीख को होगा? एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था, 16 जून को क्या था? शुक्रवार था। तो उसी वर्ष में जुलाई माह में शुक्रवार कौन सी तारीख को होगा? शुक्रवार कौन सी तारीख को होगा? तो देखिएगा भैया, मान लिया इसमें मैंने एक ऑप्शन ले लिया, पहला ऑप्शन ले लिया, 7 जुलाई ले लिया, 7 जुलाई ले लो, 8, 5, 6 में कर ही लूंगा मैं सही, देखते हैं कि होता है कि नहीं। देखिए ये लिया, ठीक, देखिए कौन सा पहला आता? जुलाई, ये जुलाई, 7 जुलाई लिया मैंने, उसी वर्ष जुलाई माह में पहला शुक्रवार। ठीक है, पहला शुक्रवार, अच्छा पहला शुक्रवार, कुछ नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, देखिएगा ये दे रखा आपको 16 जून को शुक्रवार है, तो जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को होगा? तो आपने क्या करना है, पहला शुक्रवार पूछा तो आप 1 जुलाई को निकाल लो, क्या दिन होगा? वर्ष तो सेम है, तो आपने क्या करा, देखिए जून के 16 दिन, जून में 30 दिन होते हैं, 16 दिन हो गए तो बचे 14 दिन, 14 का 0 और इसमें 1, तो कितना आया? 1, इसमें 1 जोड़ लो, ये कितना हो गया? शनिवार। 1 जुलाई को शनिवार है, देखिएगा हमने क्या करा, 16 जून को शुक्रवार दे रखा, तो 1 जुलाई का निकाल लिया, तो 1 जुलाई का आया, 16 दिन हो गए, जून के बचे 14 दिन, 14 का 0 और 1 दिन हो गया, 1 दिन जोड़ लिया, शनिवार आ गया। तो जब 1 तारीख को शनिवार है, ठीक है, तो 8 तारीख को क्या होगा? भी शनिवार होगा, 8 तारीख को भी शनिवार होगा, और पहला जो शुक्रवार होगा जुलाई महीने में वो 1 दिन पहले होगा, यानी कि कौन सी तारीख को होगा? 7 जुलाई आंसर। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 16 मार्च को रविवार था, तो उस महीने में कितने शनिवार और कितने सोमवार होंगे? देखिए 16 मार्च लिख लिया 16 मार्च। जब 16 मार्च है तो आप देखो रविवार था, 16 मार्च को क्या है? रविवार है, तो कितने शनिवार कितने सोमवार होंगे? सबसे पहला आप ये देखिए, 7 कम करेंगे 9, 7 कम करेंगे 2, तो 2 तारीख को रविवार हो गया। जब 2 तारीख को रविवार है तो 1 तारीख को क्या होगा? शनिवार होगा, तो 1 तारीख को क्या होगा भैया? 1 तारीख को क्या होगा? शनिवार होगा। ठीक, 1 तारीख को शनिवार होगा, तो शनिवार गिन लो पहले कितने होंगे। तो जब 1 को वो होगा तो 5 पक्का शनिवार होंगे, क्योंकि 1 को शनिवार 5 शनिवार होंगे। देखिए कैसे देख लेंगे आप भाई, 1 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद में 8, फिर ये कितना हो गया? 15, फिर 7 22, फिर 29, फिर आगे और जोड़ेंगे जाते हो जाएंगे, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 शनिवार हो गए। 5 तो शनिवार हो गए भैया, 5 शनिवार हो गए। अब जब 1 तारीख को हमारा शनिवार है तो 2 तारीख को हमारा रविवार है।
तो 3 तारीख को क्या है हमारा, 3 तारीख को क्या है, 3 तारीख को क्या है, सोमवार है। जब 3 तारीख को सोमवार है तो 7 तारीख को भी, 10 तारीख को भी क्या होगा, 10 तारीख को भी सोमवार होगा, 17 को भी सोमवार होगा, 7 जोड़ेंगे तो 24 तारीख को भी होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 31 तारीख को भी होगा। और महीना कौन सा है भैया, महीना कौन सा है, महीना कौन सा है, मार्च का। और मार्च में 31 दिन होते हैं, तो देखिए कितने हो गए सोमवार, 1 2 3 4 5। तो भैया जुलाई महीने में अगर मार्च महीने में 16 मार्च को रविवार था, तो भैया उसके हिसाब से इस महीने में यानी मार्च महीने में 5 शनिवार होंगे और 5 सोमवार होंगे। तो 5 शनिवार 5 सोमवार, ये आंसर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ, तो 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए होंगे। तो देखिए यानी इसका जन्म जो लीप वर्ष में हुआ, इसका वर्ष जो हुआ वो लीप वर्ष में हुआ, यानी 29 फरवरी 1988 को उसका जन्म हुआ। तो 29 फरवरी 2004 तक, 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन सेलिब्रेट किए होंगे। जन्म हुआ तो पहला जो जन्मदिन होगा उसका 92 में होगा, फिर 96 में सेलिब्रेट करेगा, फिर 2000 में सेलिब्रेट करेगा, फिर 2004 में सेलिब्रेट करेगा, ठीक है। तक तो 1988 को तो उसका जन्म हुआ, तो उस दिन थोड़ी जन्मदिन सेलिब्रेट कर लेगा वो, कितने जन्मदिन मनाए। 1988 को पैदा हुआ कोई, तो अपना पहला जन्मदिन मनाएगा 1992 को, यानी लीप वर्ष में पैदा हुआ, तो हर 4 साल के बाद अगर कोई भी जन्म फरवरी में पैदा हो और 29 फरवरी को पैदा हो, तो वो 4 साल के बाद में अपना जन्मदिन मनाता है। यानी देखिए 1 2 3 4, यानी उसने जो है कितनी बार जन्मदिन सेलिब्रेट किया, तो कितनी बार किया, 4 बार, ठीक। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा। शशिकांत का दिवस किस दिन मनाया गया। तो देखिए बड़ा सरल क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेंगे भैया। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश के जन्म से 6 दिन पहले हुआ, ठीक। तो शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ, यानी अक्टूबर का 4 दिन हो गए, अक्टूबर के 4 दिन हो गए, 6 दिन पहले हुआ। तो अक्टूबर के 4 दिन खत्म कर दो, अक्टूबर से पहले क्या आएगा, फिर सितंबर, 4 दिन हो गए तो 28, यानी शशिकांत का जो जन्म हुआ 28/9/1999 पहले हुआ। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा। तो आपसे पूछा शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ। शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ, यानी 28/9/1999 को हुआ होगा, 6 दिन कम कर दिए, ठीक। 15 अगस्त 1999 का दिन आपको बताना है। सॉरी 15 अगस्त उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस, यानी 15 अगस्त उसी वर्ष, मतलब 1999 में, तो रविवार को पड़ता है। तो शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ। तो देखिए कौन सी डेट पहले पड़ती है इसमें, ये पड़ती है यहाँ से यहाँ तक जाना है, बस यहाँ से यहाँ तक जाना है बस। तो 15 अगस्त, अगस्त के 15 दिन हो गए बच्चे, 16 दिन, 16 का मतलब 2, ठीक है, प्लस और सितंबर के कितने दिन है, 28, 28 का मतलब 0, कितना हो गया, 2। तो आप क्या करेंगे, बैंक डेट पर, अगली डेट पर जा रहे हैं, अगली डेट पर जा रहे हैं, तो 2 जोड़ देंगे, तो सोमवार, मंगलवार आंसर, ठीक है जी, मंगलवार आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, देखिए भैया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया।
पूजा का जन्म 12 जनवरी 1996 को हुआ था। पूजा का जन्म 12 जनवरी 1996 को हुआ था, वह बुधवार का दिन था। ठीक, तो उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? ठीक है, अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? तो वही बात है। तो देखिए 12 जनवरी 1996 को हुआ, बुधवार का दिन था। अगला जन्मदिन जो पड़ेगा वो 1997 को पड़ेगा, और वो क्या दिन होगा वो बताना। बस एक जोड़ देंगे, क्योंकि एक जोड़ देंगे तो एक जोड़ के कितना आ जाएगा। कुछ क्या करते हैं, याद रख लेते हैं। ये जनवरी का संदर्भ में है, तो जनवरी में जो है 1996 में फरवरी आई होगी, एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि हमें कहाँ चलना है, यहाँ से यहाँ तक चलना है। तो एक तो अंतर हो गया, और इसमें फरवरी भी आई होगी, तो फरवरी में एक और जोड़ेंगे, तो कुल मिला के 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, 1996 में फरवरी आई होगी ना, 2 लेंगे उसका, 12 जनवरी से चल रहा है, तो शुक्रवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिएगा, यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन बाद 1, 2, 3 दिन बाद 1 मार्च आता है, तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? तो देखिए शुक्रवार, 1 मार्च को देख लो क्या दिन है, 1 मार्च को देख लो क्या दिन है। तो देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो देखिए 1 मार्च वर्ष है लीप वर्ष। 1 मार्च को क्या आया था? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार को क्या आया था? मंगल आया था। 1 मार्च को लीप वर्ष मंगलवार था, तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 22 नवंबर को सप्ताह का वर्ष कैसा है? लीप वर्ष। तो कौन सा दिन होगा ये आपने बताना है। तो देखिएगा, पहले हमने क्या करा, शुक्रवार से हमने 1 मार्च का दिन निकाला, तो 1 मार्च और वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है, तो मंगलवार है। तो 22 नवंबर को उस सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो कौन सी डेट से चलेंगे भैया? 1 मार्च से चलेंगे। मार्च का 1 दिन हो गया, बचे 30 दिन, 30 का मतलब है 2 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर के 22 दिन। 22 को 7 से भाग करो 1, जोड़िएगा 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 3 7, छोड़ो, और 2 और 3 5, 5 और 3 8, और 2 10 और 3 13 और 1 14, 2 और 3 5 और 3 8, और 2 10 और 3 13 और 1 14। तो देखिए कितना आया हमारा विषम दिन? 0 आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मंगल ही आएगा आंसर। मंगलवार आंसर आएगा, मंगल। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में 366 होता है, और 366 लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार, तो इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है, 2 बार लिखा गया। 1 जनवरी को मंगलवार है। इतना काट। तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? तो देखिए, एक वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है। 1 जनवरी को मंगलवार है। 1 जनवरी को मंगलवार है। तो हमने 366 को 7 से भाग करा,
तो 7 पंजे 35, बचा 1 16, 7 दूनी 14, बचे 2 3। ठीक, तो हमारा 2 3 बचे, तो 52 तो ये हो गए, 52 तो ये हो गए, 52 मंगलवार तो आ गए, 52 मंगलवार ये आ गए। इसमें 2 दिन बचे, 1 तारीख 2 तारीख और 1 मंगलवार ये हो गया। तो आपसे पूछा तो मंगलवार, 1 जनवरी को मंगलवार, तो 2 को क्या था, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मंगलवार, 1 जनवरी को मंगलवार है, मंगलवार, तो ये क्या हो गया, बुधवार पूछें, बुधवार पूछें, तो 2 तारीख को क्या होगा, बुध है। तो भैया 52 बुधवार तो 1 हो गए और 1 बुधवार होगा आपका ये बचे हुए 2 दिनों में से 1 दिन, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 53। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो, तो बताइए कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा, देखिएगा 18/2/2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 को है तो 2 अंतर कर दिया, 2 आ गया, लीप वर्ष है इसमें, कोई 5 से चलेंगे 8 तक कोई लीप वर्ष नहीं है, 2005 से 2008 तक चले तो कोई लीप वर्ष नहीं है, 5 6 7 5 6 है बीच में, कोई लीप वर्ष नहीं है, बस अंतर 2 हो गया, तो 2 इसमें आप क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद शुक्रवार के बाद शनिवार और ये रविवार, शनिवार रविवार, ठीक है, क्या हो गया, रविवार आंसर हो गया। उसके बाद देखिएगा, यदि किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उसी वर्ष की किस तारीख को होगा, उसी वर्ष की किस तारीख को होगा, 5 नवंबर को होगा, 5 नवंबर को होगा। किसी वर्ष के सारण वर्ष, किसी सारण वर्ष में, किसी सारण वर्ष में या किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उसी वर्ष में 5 नवंबर को भी आता है। मैंने आपको बताया था किसी सारण वर्ष में ऐसे महीने ज्ञात करना जिनका प्रथम दिन एक समान होता है। ओके, तो देखिए ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं भैया, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, श्रीमती सुशीला ने 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। वह अपनी अगली शादी की सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी। तो शादी की जो सालगिरह है वो मनाई जाएगी आपकी बनाई जाएगी सुशीला की 30 सितंबर को ही। बस वर्ष चेंज होगा, तो बस चेंज होना है, बस वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप नोटिस करिए, ये सारण वर्ष है तो आपका ये वाला आंसर नहीं होगा, आपका ये वाला आंसर भी नहीं होगा, और ये आपका 2002 होगा या 2003 होगा। तो 3 तक लिख लेता हूँ मैं, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003। इनके विषम दिन 1 1 1 2 1 1 और 1। विषम दिनों को जोड़ना शुरू कर दो, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। उससे आगे वाला जो वर्ष होगा वो आंसर होगा, यानी वह अपनी अगली शादी की सालगिरह जो मनाएगी वो 30 सितंबर 2003 को सेलिब्रेट करेगी। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं भैया। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे सबकी। 2 जुलाई 1985 के दिन, 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984 के दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए भैया, देखिएगा बड़ा सरल है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। 2 जुलाई 1985 को बुधवार है, और आपसे पूछा है 2 जुलाई 1984 का दिन। तो वर्ष में अंतर 1 हो गया, और हमें कहाँ से चलना है, यहाँ से चले तो फरवरी कहीं आई नहीं बीच में। ठीक है, तो 1 इसमें क्या कर दिया, 1 पीछे के वर्ष में जाना है तो 1 इसमें से कम कर दे, कितना हो गया, मंगलवार। तो आपका मंगलवार
आंसर हो गया। 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 कौन सा दिन होगा? तो देखिए 1 फरवरी से चलेंगे, 1 फरवरी चलेंगे और 3 मार्च तक जाएंगे। तो फरवरी के देखिए 1996 में 29 दिनों, तो 28 बचा, 0 हो गया। 28 फरवरी के बाद में मार्च के 3 दिन, तो हो गया भैया 3। तो आप क्या करेंगे, बुधवार में 3 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट डेट पर जा रहे हैं, अगली डेट पर जा रहे हैं, तो 3 जोड़ेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये क्या हो गया, शनिवार। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे भैया। वर्ष 2005 का कैलेंडर वर्ष किस वर्ष के समान होगा? वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो देखिए 2012 के तो होने का नहीं, क्योंकि लीप वर्ष नहीं होने का आंसर। 2010 होगा, 11 होगा, 13 होगा। तो मैं 13 तक लिख लेता हूँ। 2005 से 13 तक लिख लेता हूँ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। विषम दिन लिखने शुरू कर देता हूँ। 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 और 1। जोड़ना शुरू कर दो। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। उससे आगे वाला वर्ष क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर योगफल कितना हो गया, 7 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 2011 आंसर। 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक, 90 के समान होगा। 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा, वह कौन सा है? ये लैंग्वेज देखिएगा फालतू में दे दी। ये वाली लैंग्वेज क्या हो गई, ये थोड़ी सी फालतू में दे दी। 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा, वह कौन सा है? यानी 1990 के समान वर्ष बताना है। 1990 के समान वर्ष बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, 90 है, 90 है। तो कहाँ तक है मैक्सिमम? 3 तक। तो 90 से देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी कर देता हूँ भैया ऊपर, 46 को ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेंगे। 1990 के समान बताना, तो देखिए 1990 के समान बताना 91, 92, 93, 94, 95 और 96, 97, 98, 99 और 2000, 2001, 2002, 2003। जिस वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना होता है, जिस वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना होता है, उसी उन वर्षों के विषम दिनों को लिख लेते हैं और जब तक लिखते चले जाते हैं, जब तक कि जो है जब तक कि लिखते चलते हैं और फिर उनका विषम दिनों को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जहाँ पर योगफल 7 या 7 का गुणा जाता है तो वहाँ पर रुकते हैं। उससे वाला आगे आने वाला वर्ष जो होता है वो आंसर होता है। तो देखिएगा 1990 से चले, 1990 से चले तो क्या हो गया भैया, यहाँ एक विषम दिन होगा, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1। जोड़ना शुरू करते हैं। 2 और 2 4, 1 5 और 1 6 और 1 7। 96 हो नहीं सकता, 96 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि लीप वर्ष है। ठीक, यहाँ तक योगफल 7 हो गया था, यहाँ तक 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 हो गया था, ये हो नहीं सकता। उससे आगे चले 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7। तो उससे आगे आने वाला वर्ष क्या है, 2001, 2001। तो भैया ध्यान रखना, वर्ष 1991 के पश्चात 1991 के पश्चात 1990 वर्ष के समान वर्ष जो होगा वो 2001 होगा। आप 1990 में किसी भी महीने की किसी भी तारीख को दिन लिखो और उसी फिर 2001 वर्ष के उसी महीने की उसी तारीख को देखना, वही दिन आएगा। ठीक है, यानी समान होने का मतलब तो यही है कि 1990 के समान वर्ष जो है वो 2001 होता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 जनवरी 2008 से 15 जुलाई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित हैं, कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 26 जनवरी भी चलते हैं। देखिए कुल दिनों की संख्या बतानी है भैया, कुल दिनों की संख्या बतानी है, दिन भी आने चाहिए निकालने। तो देखिए 26 जनवरी चलना है, 15 मई तक जाना है। तो देखिएगा लिखते चले जाएंगे, इसके 26 जनवरी के 5 6 दिन तो ये हो गए भाई, 5 31 का होता है ना, 26 27 28 29 30 31, 6 हो गए जनवरी के बाद में फरवरी का 29, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, 15 मई तक। कितने मई तक? 15 मई तक।
तो देखिए जनवरी से चले फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद ये 15 मई जोड़ लो, दोनों दिन सम्मिलित हैं। तो देखिए 6 9 15, 15 1 16, 16 और 5 21 का 1 हासिल लगे 2, 2 और 1 3 और 3 6, 6 3 9, 9 2 11, 1 1 1। तो कितने हो गए? 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित है। कुल कितने दिन होंगे? दोनों दिन सम्मिलित हैं, ठीक है, तो 111 होंगे। उसके बाद आगे बढ़िए। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को गुरुवार के दिन मनाया गया, तो 1996 के प्रथम दिवस को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 1996 के प्रथम दिवस को कौन सा दिन होगा वो देखिए, यानी देखिएगा 15 अगस्त 1996 को जो दिन है वो गुरुवार है, गुरुवार है। तो 1996 के प्रथम दिवस मतलब 1 जनवरी 1996 को दिन आपको बताना है। तो देखिएगा भैया कहाँ से चलेंगे? 1 जनवरी चलेंगे, बचे 30, 30 का 2 और 1996 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त के 15 दिन। 15 दिन का मतलब 1। जोड़ो, जोड़िएगा 2 और 1 3 और 3 और 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 2 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 3 16 और 1 17। दोबारा जोड़ लूँ, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 2 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 3 16 और 1 17। 17 को 7 से भाग करा, 7 दूनी 14, बचा कितना? 3। 7 दूनी 14, बचा कितना? 3। तो हम क्या करेंगे? बैक डेट पर जाना है तो 3 घटा देंगे, तो बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। देखिए ये मैं अपनी बात कर लेता हूँ, ये मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, ठीक, 11 दिन छोटा है। तो इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। तो अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, तो अरविंद का जन्म कब हुआ? ठीक, 11 अगस्त को पैदा हुआ, ठीक है। अरविंद का जन्म किस दिन पड़ेगा? तो देखिए मेरा जन्म अगर 11 अगस्त को हुआ, 11 अगस्त को, मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ था, मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ था। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, छोटा है तो बाद में पैदा हुआ होगा, 11 दिन छोटा है। तो अरविंद जो होगा वो 22 को पैदा हुआ होगा, अरविंद जो पैदा होगा वो 22 अगस्त, 22 अगस्त अरविंद जो पैदा होगा 22 अगस्त, अरविंद जो पैदा होगा 22 अगस्त को पैदा होगा, ठीक है, 22 अगस्त को पैदा होगा, वर्ष जो भी हो, ठीक है, ओके। 22 अगस्त को पैदा होगा, उसका दिन बताना है। यदि मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि अरविंद जो पैदा हुआ होगा वो 22 अगस्त को हुआ होगा। तो इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त सोमवार को पड़ता है, 15 अगस्त सोमवार को पड़ता है। तो आपको बताना है कि जो है अरविंद का जन्म किस दिन पड़ेगा। तो देखिए 15 इसमें से घटाया कितना हो गया? 7, 15 7 22 7।
तो इसमें क्या करेंगे, 7 का मतलब भाग कर दिया 0, और इसमें 0, वैसे तो 0 इसमें जोड़ करके आएगा, तो आएगा सोमवार ही। सोमवार कितना आएगा, सोमवार आएगा, सोमवार आएगा। तो कितना हो गया आंसर, सोमवार हो गया। ठीक है, बारह, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, ठीक है, सोमवार आंसर आ गया। उसके बाद आगे बढ़िए। अनिल किसी संस्थान में शुक्रवार को पहुंचा। अनिल किसी संस्थान में शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। अरविंद किसी संस्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। अरविंद किसी संस्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। तो देखिए, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, तो उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। नियत दिन ये मान लिया, नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। एक, दो, तीन, नियत दिन से 3 दिन पहले। 1, 2, 3, नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। ठीक है, यानी वो आता कब, शनिवार, रविवार, सोमवार को आता। यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। तो 1 दिन पहले, 1 दिन बाद, 1 दिन पहले। सोमवार को पहुंचना था नियत समय से, 1 दिन पहले। रविवार को पहुंचा तो 1 दिन पहले पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। देखिएगा, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 जून, रवि इसको याद है, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 जून और 16 जून के बीच में है। 13 जून और 16 जून के बीच का मतलब है 14, 15 को होगा। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 से 18 जून के बीच में पड़ता है, यानी 15, 16 और 17। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही आंसर फिक्स होगा, यानी 15 जून। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा जन्म 29 जून के बाद 2 जुलाई के पहले हुआ। मेरा जन्म 29 जून के बाद 2 जुलाई के पहले हुआ। मेरा जन्म 29 जून के बाद 2 जुलाई के पहले हुआ। 29 जून के बाद 2 जुलाई के पहले हुआ। 29 जून के बाद यानी 30 को हुआ होगा या 1 के पहले हुआ। मेरे पिता को याद है कि 30 जून के बाद हुआ, यानी 1 को हुआ, और 2 जुलाई के पहले हुआ, 3 जुलाई के पहले हुआ। ठीक, यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा जन्म कब होगा, यानी 1 जून को होगा। जिस दिन पिता का हुआ 1 जुलाई, सॉरी 1 जुलाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए,
देखिएगा, महेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ। बताइए वह किस तारीख को 24 वर्ष 3 महीने 15 दिन का हो जाएगा? 24 वर्ष 3 महीने 15 दिन का हो जाएगा, किस तारीख को? ठीक है, तो देखिए हम इस वर्ष को ऐसे करके लिखेंगे, इधर लिख लेता हूं। देखिएगा 19 नवंबर 1981 को हुआ था। बताइए किस तारीख को 24 वर्ष 3 महीने 15 दिन का हो जाएगा? तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे, 1981 ठीक, 11 नवंबर और 19 जून। 19 नवंबर 1981, 24 वर्ष 3 महीने 24 वर्ष 3 महीने और 15 दिन तो हो जाएगा। तो जोड़िए, ये 5 हो गया 10 और ये 2005, ये 14 महीने हो गए और ये 4 ये 34 दिन हो गए। तो भैया ये 14 महीने तो होते नहीं वर्ष में, देखो 12 महीने होते हैं, तो इसके 12 महीने इसे दे दो, तो यहाँ क्या बन गया 2006, यहाँ 2 महीने बचे और यहाँ 34 दिन। तो देखिए 2006 कैसा वर्ष, सन वर्ष है, इसमें फरवरी 28 की होती है, तो यहाँ फरवरी के 34 दिन दे रखे हैं। तो फरवरी के 34 दिन थोड़ी ना होते हैं, फरवरी में तो 28 दिन होते हैं। 28 से सब वापस करिए, 28 फरवरी के दे दो, जो 28 दिन फरवरी को दे देंगे तो बचे किसके, मार्च के कितने, 6। तो देखिए 2006, 6 मार्च 2006, 6 मार्च 2006 को आंसर हो जाए। एक बार रिपीट कर दूं कि 19 नवंबर 1981 को हुआ था। बताइए किस तारीख को 24 वर्ष 3 महीने 15 दिन का हो जाएगा? तो 24 वर्ष 3 महीने 15 दिन इसमें जोड़ा, मैंने 81 जोड़ा, 2005 हो गया, ये 14 महीने हो गए और ये 34 दिन हो गए। तो 14 महीने तो होते नहीं है, तो एक वर्ष दे दिया मैंने, 2006 हो गया, 2006 हो गया। यहाँ हमारा कितना बचा, 2 महीने बचे, 34 दिन। फरवरी के 28 दिन होते हैं, 2006 में तो 28 देते बचे 6, तो 6 मार्च 2006 को जो है वह 24 वर्ष 3 महीने 15 दिन का हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है। ठीक है, अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है। देखिए यहां समझा दूं, अरुण रवि से, एक तो अरुण है, अरुण रवि से बड़ा है, अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, और रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। ठीक है, 157 को भैया 7 से भाग करो, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 3, तो यहाँ क्या हो गया, ये 3 दिन पहला आया होगा। ठीक, अविनाश कितना है, 165 दिन बड़ा है रवि अविनाश से, तो 165 को भैया 7 से भाग करो, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 के 21 बचा 4, ये भैया इससे 4 दिन पहला आया होगा, बड़ा है। तो अरुण और अविनाश, रवि का जन्म कब हुआ, रवि का जन्म शनिवार को हुआ, रवि का जन्म शनिवार को हुआ। ठीक, तो देखिएगा ये अरुण इससे बड़ा है, अरुण तो रवि से बड़ा है, तो जो बड़ा होता है वो पहला आ जाता है, यानी 3 दिन पहले कर दो इसको, 3 दिन इसमें से आंसर करने के लिए 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, यानी शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। तो अरुण जो है बुधवार को आया, और ये छोटा है, छोटा तो इसे +4 कर दो। देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये बुधवार, अविनाश का जन्म बुधवार। तो ध्यान रखेंगे भैया, इस तरह क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे आप कि 157 को नहीं करना, 157 को 7 से भाग करना, ध्यान 3 पर देना है, 165 को ध्यान में रखना,
165 ध्यान में रखना, 165 को 7 से भाग करके 4 विषम दिन ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना कर लिया तो भैया आपकी जो कैलेंडर की वीडियो है ये कंप्लीट हो गई, जिसमें आपने देख रहे होंगे 54 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गया भैया। ठीक है, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और नए से नए प्रश्नों को लाएंगे। अभी तो ये रिवीजन क्वेश्चन है, ये पहले परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, और जो नए नए क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे चैप्टर वाइज भी। और कुछ अब बीच बीच में हम 20 क्वेश्चन उस चैप्टर के, 10 क्वेश्चन उस चैप्टर के, 10 क्वेश्चन उस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बनाकर डाले करेंगे। ठीक है, तो जिससे आपको बहुत लाभ होगा, तो इसलिए आप जुड़े रहो बढ़िया से। ठीक है, तैयारी करते रहो। ठीक है, थैंक यू भैया।